રફતાર હેડલાઇન્સ ન્યૂઝ દ્વારા આગામી 14 જૂન 2026 રવિવારના રોજ સાંજે 5 વાગે અમદાવાદના ધ ફોરમ સેલા બોપલ ખાતે ભવ્ય સમાજ ગૌરવ એવોર્ડ 2026નું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। પ્રખ્યાત અભિનેતા અને સમાજસેવક સોનુ સૂદની મુખ્ય અતિથિ તરીકે વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં યોજનારા આ સમારોહમાં ગુજરાતના ઉદ્યોગ, શિક્ષણ, આરોગ્ય અને સામાજિક ક્ષેત્રે અસાધારણ યોગદાન આપનાર અગ્રણી ચેન્જ મેકર્સનું સન્માન કરવામાં આવશે। અયોધ્યા ગ્રુપ, શ્રી રામજી ગ્રુપ અને ઈશા રિયલ એસ્ટેટ ડેવલપર્સ સહિતની પ્રતિષ્ઠિત સંસ્થાઓના સહયોગથી યોજાઈ રહેલો આ ભવ્ય કાર્યક્રમ સમાજમાં સકારાત્મક પરિવર્તન અને નવી પેઢીને પ્રેરણા આપવાનું એક મહત્વપૂર્ણ મંચ બનશે, જેમાં ગુજરાતભરમાંથી અનેક નામાંકિત હસ્તીઓ હાજર રહેશે। मेरा नाम समीर शुक्ला है एंड आई एम वन ऑफ द प्रमोटर ऑफ श्री राम जी अयोध्या ग्रुप। खास करके अवार्ड का एक आयोजन है, किस तरह का अवार्ड रहेगा, कितने कैटेगरी है? इसमें मल्टीपल कैटेगरीज है। समाज के हर दृष्टिकोण से, हर रूप से जितने भी लोग सेवाभावी हैं और अपने अपने फील्ड में काम करें, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, मीडिया हो, एंटरटेनमेंट हो, वो और भी मतलब सोशल प्रोफाइल हो, CSR एक्टिविटीज़ हो, उससे रिलेटेड प्रोफाइल्स हैं। क्या वैसे अयोध्या ग्रुप क्यों जुड़ा हुआ है इससे, ये अवार्ड में क्यों जुड़ा है? देखिए, श्री राम जी अयोध्या ग्रुप, आप नाम ही से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भगवान राम, भगवान कृष्ण और वसुदेव कुटुंबकम की भावना के साथ हमारे ये ग्रुप का आगाज़ हुआ है। हम लोग कई सालों से रियल एस्टेट में लैंड्स के और इस तरह के प्रोजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर आप हमारे ज़्यादातर जो प्रोजेक्ट विरमगाम में अगर आप वहाँ पता करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ भी CSR के तहत हमने बहुत सारे कार्य किए हैं, चाहे वो स्कूलों में बुक्स बांटना हो, चाहे वो एरिया का डेवलपमेंट हो, एरिया में सर्कल बनाना हो, या वहाँ पे किसी भी और भी ऐसे गुप्त दान के जरिए किसी आर्थिक सहायता पहुंचाना हो, तो हम कर ही रहे थे। लेकिन जब रफ्तार हेडलाइन के द्वारा, मुकेश जी के द्वारा एक प्रयोजन किया गया कि समाज के इस तबके के लोग जो बहुत सारे मतलब अपने अपने फील्ड में मदद कर रहे हैं, बहुत सारों से एक्टिव हैं, ऐसे लोगों को अवार्ड देने का, सम्मान देने का एक मौका, एक प्रोग्राम का आयोजन हम करने जा रहे हैं, तो हमें ऐसा लगा कि प्रत्यक्ष रूप से हमें क्यों ना इसका फ़ायदा उठाना चाहिए और ऐसे लोगों का आशीर्वाद लेना चाहिए जो समाज में इस तरह के ज़रूरतमंद लोगों की मदद कर रहे हैं। तो हमारे लिए सौभाग्य की बात थी कि हम लोग इस तरह के अवार्ड में शामिल होते और हर प्रतिवर्ष इस प्रकार के आयोजन में हम लोग प्रेरणा देके आगे बढ़ते, इनको अवार्ड देते। और इसमें स्पॉन्सरशिप करना, ये स्पॉन्सरशिप एक्चुअली तो हमारे लिए स्पॉन्सरशिप थी कि हमें भगवान की कृपा और आशीर्वाद मिलने वाला था, इसीलिए हम जुड़े हैं। इसमें हमने बेसिकली 25 कैटेगरी चयन की है, जिसके अंदर में सोशल की कैटेगरी ज़्यादा है, तो समाज के अंदर में जो सेवा का योगदान देते हैं। उसके अलावा हमने हॉस्पिटलिटी है, डॉक्टर्स हैं, बिजनेस के क्षेत्र में हैं, तो इस तरीके से हमने इसमें कैटेगरीज का चयन किया है। तो उसके अंदर में जिन लोगों ने भी अपनी कैटेगरी के हिसाब से जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, जैसे कि अगर हमने डॉक्टर्स की कैटेगरी ली है, तो डॉक्टर्स में ऐसा नहीं है कि जो उनका नाम बहुत वर्ल्ड रिकॉर्ड में होगा, बट हाँ, वो डॉक्टर्स होंगे जिन्होंने बिना पैसे के, जिन लोगों को सहायता की ज़रूरत है, जिन लोगों को मदद की ज़रूरत है, तो बिना पैसे के भी उन लोगों ने उनके ऑपरेशंस किए हैं। तो जब हम उनका अनाउंस करेंगे, तो वो हो सकता है कि वो नाम बहुत प्रसिद्ध नहीं हो, लेकिन हाँ, समाज में उन्होंने सेवा देते हुए अपनी डॉक्टरी का जो लाभ है वो जनता तक पहुंचाया है। तो इस तरीके से हमने कैटेगरीज सेलेक्ट की हैं, जिसके अंदर में हमने ये ओपन रखा था ऑल ओवर इंडिया से। तो मैक्सिमम जो लोग हैं वो अहमदाबाद, गुजरात के हैं, बाकी कुछ लोग इसके अंदर में बाहर से भी हैं। खास करके कैसे ख्याल है कार्यक्रम पूरा आयोजन करना है और चीफ गेस्ट में सोनू सूद आए? सर, सोनू सूद का हमने चयन इसलिए किया क्योंकि सोनू सूद एक जो पर्सनैलिटी है वो सिर्फ एक एक्टर नहीं है, वो एक समाज सेवी है। और अगर हम कोई समाज से रिलेटेड अगर कोई काम कर रहे हैं, तो हमको एक चयन ऐसे इंसान का करना था जो खुद भी इस चीज़ को मानता हो, प्रोफेशनल नहीं हो वो इस चीज़ के अंदर। सोनू सूद कोई फाइनेंशियल चीज़ों से नहीं उनका इतना जुड़ाव है, वो खुद सेवा करने में विश्वास रखते हैं। तो हमने देखा भी है कोविड के टाइम पे, और वो वैसे भी बहुत डाउन टू अर्थ पर्सन है। तो हमको लगा कि जो लोगों को हम सम्मान देने का हम प्लान कर रहे हैं, और वो ऐसे एक व्यक्ति के हाथों से अगर दिलाया जाए जो खुद भी इस चीज़ में विश्वास रखता हो, तो इसके लिए हमने सोनू सूद से आग्रह किया, उनसे टाइम लिया। जब उन्होंने हमको समय दिया, तब हमने ये प्रोग्राम का डेट का हमने अनाउंस किया कि 14 जून को उनके पास अवेलेबिलिटी थी समय की, तो उसके हिसाब से हमने ये अवार्ड 14 जून को क्लब O7 में रखा है। मेरा नाम महेश सिंह कुशवाहा, मैं क्षेत्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष हूँ अहमदाबाद में, और इसके अलावा उत्तर भारतीय विकास परिषद का भी प्रदेश अध्यक्ष हूँ और काफ़ी संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ। तो इसी तरह से मुकेश जी हमारे पास
बातचीत हुई कि भी अपने इस तरह का कुछ कार्यक्रम करने जा रहे हैं, तो हमने कहा बहुत अच्छी बात है। ये कार्यक्रम होने से लोगों को मतलब लोग प्रोत्साहित होंगे और आगे और भी लोगों को मतलब अच्छा काम करने के लिए प्रेरणा मिलेगी और लोग करते रहेंगे। तो इसी उद्देश्य से मैं भी इसी कार्य में इनके साथ में जुड़ा हुआ हूँ।